अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ख़वातीन की तरक्की में रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली। खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियल इस्टेट के कारोबार के मकसद से ही मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट को किया गया शुरू। हम मूसा नदी की बहाली के मुखलिफ नहीं बल्कि लूट घसूट के हैं खिलाफ। नाचारम STP के मुआयने के बाद KTR का खिताब। साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी ने KTR के घर पर हमले पर रेवंत हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बिलावजी और बगैर सर्च वारंट के कैसे ली जा सकती है तलाशी। कांग्रेस और BJP मिलकर कर रहे हैं ड्रामा। हुनरमंदों की महारत को बेहतर बनाने आलात और तरबियत की जाएगी फराहम। कवाड़ीगुड़ा डिवीजन धोबी घाट में कम्युनिटी हॉल की संग बुनियाद तकरीब से मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का खिताब। कोमरम भीम आसिफाबाद में तैराकी के दौरान नदी में 3 मुस्लिम नौजवान गरकाब। 2 लाशें दस्तियाब, एक और लाश की तलाश हनूज जारी। पुलिस मसरूफ तहकीकात। हम वतनों को हिंदुस्तान की खुद निज़ारी का मनाना चाहिए जश्न। माहाना प्रोग्राम मन की बात से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब। ईरान पर इजरायली हमले में सिर्फ फौजी अहदाफ को बनाया गया निशाना। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। जंग से तबाह होने वाली शुमाली गजा की पट्टी में सूरत हाल तबाहकुन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने किया खबरदार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत तेलंगाना ने ख़वातीन की तरक्की के मामले में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस में इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन, बस शेल्टर, कलेक्टरेट स्टाफ कैंटीन और लेडीज लाउंज स्ट्रीट टी कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे और उन्हें बतौर बिजनेसमैन तरबियत दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़वातीन को 25,000 करोड़ रुपए के बिलासूदी कर्जे देने का हदफ है। इसी तरह से RTC में डाकरा ग्रुप्स को शरीक करने के बारे में गौर किया जा रहा है। అనేది మేము ఆల్రెడీ రాగానే అనౌన్స్ చేస్తున్నాం. వడ్డీ వాళ్ళు ఎన్ని రుణాలు ఇచ్చినా అంత వడ్డీ మేము కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి అనౌన్స్ కూడా చేసాం. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కాదు, రాబోయే 5 సంవత్సరాలు కూడా మేమే కడతాం. మరి కట్టేదాన్ని వాళ్ళకి చెప్పి దానికి సరిపోయే వ్యాపారాలకి మీరు ప్లాన్ చేయాలి కదా. సో మీరు యూ ఆల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఆల్ యువర్ APMs, train them properly, what are the schemes that they are going to get. ఆ డబ్బులు ఎంత వస్తున్నాయి, ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్పాలనేది కంపల్సరీ చేసాం. ఆ గత 10 ఏళ్లలో లాగా మీరు అట్లాగే నిర్లక్ష్యం చేసి మహిళలను వదిలేస్తే మేము ఊరుకునేది లేదనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. వెరీ క్లియర్. సో ఐల్ గో ఆన్, ఐల్ కంటిన్యూ. సో చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఇందిరా మహిళా శక్తి క్యాంటీన్ ఖమ్మం కలెక్టరేట్లో ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో IKP ఇందిరా క్రాంతి పథకం సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి మీ అందరి చేత ఎప్పటికీ అందుబాటులో రానటువంటి కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో మీ చేత క్యాంటీన్ పెట్టించి ఆ వ్యాపారం ద్వారా మీరు కొంత ఆదాయం సంపాదించి ఆర్థికంగా మీ కుటుంబాలు నిలదొక్కుకోవటం కోసమే ఇందిరమ్మ రాజ్యం, ప్రజాప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్ర కేబినెట్ మొత్తం అందరం కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. సో ఇది ఇప్పుడు నడిచే ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం, మీ ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం, మనందరి
ప్రభుత్వం. అందుకోసమే మేము అధికారంలో రాగానే స్పష్టంగా చెప్పాం, మహిళని बीआरएस की कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तनकीद की है कि सिर्फ रियल एस्टेट के कारोबार के मकसद से ही मूसा नदी की खूबसूरती के प्रोग्राम को जिंदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास कर्ज की माफी और रैतु बंधु के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ मूसा के अहिया के लिए रकम है। उन्होंने मूसा के नाम लेकर लूट मार पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो मूसा नदी की खूबसूरती के खिलाफ नहीं, बल्कि मूसा नदी के नाम पर लूट घसूट के खिलाफ है। केटीआर ने बीआरएस के अरकानी असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल के हमरा हैदराबाद के नाचारा में वाक़े एसटीपी का मुआयना किया। केटीआर के हमरा साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा बीआरएस के अरकान असेंबली मौजूद थे। बारजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने में सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन है। केटीआर ने कहा कि वो हर 10 साल से मनसूबाबंदी के मुताबिक हर शोबे को दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना में हर घर तक पानी फराहम करने वाली पहली रियासत में तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को पीने के पानी और बिजली के मुश्किलात से पाक कर दिया गया है। हमने बारिशों की वजह से सैलाब को रोकने के लिए इक़दामात किए हैं। हमने करोड़ों रुपए से शहर में नहरें और ज़ेरे ज़मीन नक्कासी आपको तरक्की दी है। हमने एसटीपीज़ बनाए हैं। हमने रोज़ाना तकरीबन 20 करोड़ लीटर गंदे पानी को साफ करने के लिए इक़दामात किए हैं। बीआरएस हुकूमत ने 100% पानी साफ करने के लिए इक़दामात किए हैं। ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఉండే పేద ప్రజలకు నేనిచ్చే మాట ఒకటే, బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పే మాట ఒకటే, ఖచ్చితంగా మీ కండగా కేసీఆర్ గారు మేమందరం నిలబడతాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టం. 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసేదాకా ఖచ్చితంగా ఎంబడబడతాం. పేద ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకునేదాకా ఎంబడబడతాం. మనం మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ కు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ మూసీలో జరిగే లూటిఫికేషన్ కు ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగా ఉంటాం. మూసీలో లూటి చేస్తామంటే హైదరాబాద్ వాళ్ళు మొత్తం మమ్మల్ని గెలిపించారు. ఊర్లలో కొన్ని చోట్ల ఓడిపోయినాం, కానీ హైదరాబాద్ లో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్ కి ఇవ్వకుండా మీ చైతన్యం మీరు చూపెట్టిండ్రు. అందుకే హైదరాబాద్ ప్రజలకు మేము మాటిస్తా ఉన్నాం, మీ కండగా మేముంటాం. మీ ఇంటికి బుల్డోజర్ వస్తుందంటే దానికి అడ్డం మేము పోతాం. మా లక్ష్మారెడ్డి గారు, మా కార్పొరేటర్లు మీ కండగా నిలబడతారు. మొత్తం బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఉప్పల్లో మీ కండగా నిలబడుతుంది. మీరు కోర్టుకు పోయేది ఉంటే కూడా పేపర్లు తీసుకొని లక్ష్మారెడ్డి కాడికి రండి. పార్టీ తరఫున మేమే న్యాయవాదులను పెట్టి మీకోసం కొట్లాడతాం తప్ప మీరు భయపడే అక్కర్లేదు, 1 రూపాయి ఖర్చు పెట్టే అక్కర్లేదు. ఈ మాట నేను ఉత్తగానే రాజకీయం కోసం చెప్తలేను. మళ్ళీ ఎలక్షన్ 4 ఏళ్ల తర్వాత ఉన్నది, కానీ హైదరాబాద్ ఆగం చేస్తామంటే ఊకోం. హైదరాబాద్ ను ఇలా వాళ్ళ కోట్లే లేదన్న కోపంతోని ఆగం చేయాలి, ఇక్కడున్న పేద ప్రజల ఉసురు పోసుకోవాలంటే చూసుకుంటూ ఊరుకోము, తప్పకుండా అడ్డుకుంటామనే మాట కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మూసీని మంచిగా చేస్తామంటే వద్దంటలేం. 20,000 కోట్లలో చేయొచ్చు, 1,50,000 కోట్లు ఎందుకు అవసరం పడుతున్నది? साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव के घर पर पुलिस के इश्तियाल अंगेज हमले की शदीद मजम्मत की है। जगदीश रेड्डी ने सवाल किया कि वजह और बगैर वारंट के कैसे तलाशी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टी के रहनुमा के घर पर पुलिस की जानिब से इस तरह की सलूक पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। अगर कहीं कुछ होता है तो इसका केटीआर से कोई ताल्लुक नहीं है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाइयों पर कई इल्ज़ामात हैं। जगदीश रेड्डी ने पुलिस से पूछा कि क्या उनमें रेवंत रेड्डी के भाइयों के घरों पर भी ऐसा करने की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि पुलिस खुद मुतासिरीन से कह रही है कि वो रेवंत रेड्डी के छोटे भाई से तस्फिया कर लें। जगदीश रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी और रेवंत रेड्डी ऊपर से अडानी में हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निज़ाम के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस तरह के ऊंचे हमले और इन्हें खौफजदा नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल किया कि एफआईआर और सर्च वारंट के बगैर तलाशी कैसे हो सकती हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह के हमले हुकूमत की नाकामयाबियों और आवाम की मुखालिफ पर पर्दा डालने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन लीडर की हैसियत से केटीआर को अवाम की जानिब से मिलने वाली हिमायत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने वाजे किया है कि मरकजी हुकूमत हर तरह से दस्तकारी और हुनरमंद पेशावरों का साथ दे रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी महारत को बेहतर बनाने के लिए तरबियत और आलात फराहम करने माली इमदाद दी जाएगी। आज सुबह हैदराबाद के कवाड़ीगुड़ा डिवीजन धोबीघाट में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखने के मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुनरमंद पेशे पर इन्हिसार करने वाला समाज रोजगार खो रहा है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हुनरमंद पेशों को फरोग देने के लिए विश्वकर्मा योजना का आगाज किया है, जिसके तहत लाखों अफराद को हुनर की तरबियत और पेशा वराना आलात के साथ माली मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि जब वो माजी में MLA थे तो उन्होंने सिकंदराबाद में धोबीघाट की तरक्की के लिए भी काम किया था। उन्होंने बताया है कि पार्लिमानी हल्का तरक्याती फंड से इस वक्त 26 लाख रुपए के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। तेलंगाना महकमा पुलिस ने तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP के 39 एहलकारों को बद अखलाकी और एहतजाज पर उकसाने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। महकमा पुलिस ने हफ्ते की आधी रात को बयान जारी करके कहा कि हालिया दिनों में तेलंगाना स्पेशल पुलिस TGSP के कुछ एहलकार बटालियन कैंपस के साथ ही हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात में भी सड़कों पर एहतजाज में शामिल हुए हैं। तेलंगाना स्पेशल पुलिस के नज़्म व ज़ब्त और सालिमियत को बरकरार रखने के लिए बटालियन के एहलकारों के दरमियान इश्तियाल अंगेजी करने समेत सरकारी मुलाजिमीन के साथ बद अखलाकी करने वाले 39 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। ये एहलकार तर्ज अमल के जवाबित की खिलाफ वर्जी और सरकारी मुलाजिमीन के मुत्तवक़्क़े मियारात के बरक्स रवैये में मुलविस पाए गए। मुबैना तौर पर इन एहलकारों की सरगर्मियां बटालियन के अंदर बदअमनी का बायस बनी, जिससे हौसले और ऑपरेशनल कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई। इस तरह के तर्ज अमल से नज़्म व ज़ब्त का ढांचा कमज़ोर होता है और पूरे तेलंगाना में अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए वक्फ यूनिफॉर्म फोर्स की शबिया दागदार होती है। तेलंगाना पुलिस सख्त नज़्म व ज़ब्त को नाफिज करने और किसी भी बद अखलाकी के खिलाफ इस्लाही कार्रवाई करने के लिए पाबंद है। मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और सीनियर अफसरान को बटालियन की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई है ताकि काम के मुस्बित माहौल को यकीनी बनाया जा सके। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी मुलाजिम के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिले कोमरम भीम आसिफाबाद की बेजूर मंडल के मुजे सोमनी से गुजरने वाली पुराना हेता नदी में कल तैराकी के दौरान 3 नौजवान गर्क हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक बेजूर मंडल के मुतवतिन 4 नौजवान पुराना हेता नदी में तैराकी की गर्ज से उतरे थे कि उनमें से 3 नौजवान जहीर हुसैन 22 साल, मोहम्मद मोइज़ 19 साल, मोहम्मद इरशाद 18 साल गर्क हो गए, जबकि मोहम्मद कासिम नामी शख्स नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मोहम्मद कासिम की जानिब से बजरिए फ़ोन इस हादसे की इत्तला रिश्तेदारों को दी गई, जिसके बाद पुलिस और रिश्तेदारों ने मच्छरों की मदद से रात भर नौजवानों को तलाश किया और आज सुबह मुझे तलाई इलाके के करीब नदी से जहीर नामी नौजवान की नाश बरामद हुई। आज शाम 4 बजे की इत्तला के मुताबिक मोहम्मद इरशाद वल्द मोहम्मद इलियास नामी नौजवान की भी नाश मिली, जबकि एक और नौजवान मोहम्मद मोइज़ की तलाश हनूज जारी है। मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मोइज़ रिश्ते में तायाजाद भाई हैं। सर्कल इंस्पेक्टर रमेश SI विक्रम राठौड़ ने बताया है कि नौजवान मेहनत मजदूरी करते हुए जिंदगी बसर कर रहे थे और कल मुकामी बाजार बंद होने के बायस ये लोग नदी में तैराकी के लिए गए थे। गहराई का अंदाजा ना होने की वजह से नौजवान नदी में दूर तक चले गए, जिसके बायस ये अलमनाक हादसा पेश आया। उन्होंने बताया है कि मुकामी मच्छरों और तैराकों की मदद से मोहम्मद मोइज़ की नाश की तलाश जारी है। इस खुसूस में एक शिकायत दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात की जा रही है। खदीम तांडूर के नौजवानों की जानिब से कब्रिस्तान की सफाई के कामों का आगाज किया गया। खदीम तांडूर के इलाके में 4 ता 5 खदीम कब्रिस्तान मौजूद है, जिसमें सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। इस साल जबरदस्त बारिश होने की वजह से कब्रिस्तान में काफी तादाद में जंगली झाड़ियां उगने की वजह से तदफीन करने वालों के अलावा मरहूमीन की जियारत करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जंगली झाड़ियों से होने वाले परेशानियों के पेश नज़र खदीम तांडूर के नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद अपनी जानिब से कब्रिस्तानों के सफाई के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर सोशल वर्कर अबरार लाला, मोहम्मद शौकत, सैयद शाह शफी ने
नौजवानों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा नौजवानों ने कदीम तांडूर के कब्रिस्तानों की सफाई के सिलसिले को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। ओल्ड तांडूर के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज चल रहा था कि इतवार के दिन फातिमा मस्जिद का कब्रिस्तान साफ़ करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे नौजवान मिलके वो काम पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन कब्रिस्तान साफ़ हो गया है। अभी एक 25% बचा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आज की तारीख में ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले जो कब्रिस्तान की हालत थी, एक कब्रिस्तान में तो एक जंगल में ऐसा दिख रहा था, ना इसके कोई काम करने वाले थे, ना कोई जिम्मेदारी उठाने वाले थे। पिछले साल भी ओल्ड तांडूर के नौजवान मिलके ही अपना कब्रिस्तान साफ़ करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी ओल्ड तांडूर के पूरे नौजवान मिलके ये कब्रिस्तान साफ़ करने की जिम्मेदारी उठाए हैं और इंशाल्लाह आने वाले संडे में भी गंजे शहीद जो कब्रिस्तान है मानिक नगर के पीछे, उसमें भी साफ़ सफाई का करने वाले हैं इंशाल्लाह। आप सब नौजवान से गुजारिश है कि आज जैसा आए हैं जो अगले संडे भी वो कब्रिस्तान में भी आके सेम आज जो काम करे हैं वो काम करने की आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। 29 अक्टूबर को ऐलान करदा रियासतगिर मुस्लिम पंथ की महबूबनगर के आइमा और मौज़नीन की नुमाइंदा तंजीम इमाम और मौज़न एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुकम्मल तायद का ऐलान किया गया। दफ्तर तंजीम वाक़ न्यू टाउन महबूबनगर में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हाफिज़ इलियास नक्शबंदी, सदर हाफिज़ ज़ुबैर बिन हसन बामजबू, नायब सदर हाफिज़ सैयद साबिर खादिम मोतमद, मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान इमाम खतीब मस्जिद इसाक मरकज़, हाफिज़ मोहम्मद अमीन नक्शबंदी शरीक मोतमद ने मुखातिब करते हुए कहा कि आका सरवर कायनात की शान अक़दस में गुस्ताखी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और आइम्मा और मौज़नीन की ये सबसे पहले जिम्मेदारी बनी है कि वो इसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करें, चूँकि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के मर्तकब रामगिरी की हुकूमत महाराष्ट्र पुश्त पनाही कर रही हैं और इसको गिरफ्तार नहीं कर रही हैं और इसकी गिरफ्तारी के मुतालबे पर 29 अक्टूबर को रियासत गिर बंद का ऐलान किया गया है। तंजीम की जानिब से महबूबनगर में इस बंद की मुकम्मल तायद की जाती है। जिम्मेदारान तंजीम मुस्लिम ताजिर बिरादरी और तालीमी इदारों के सरबराहान से 29 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक अपने कारोबारी इदारे, स्कूल व कॉलेज बंद रखते हुए हुजूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अटूट वाबस्तगी व वालिहाना अक़ीदत का इजहार करें। इस मौके पर हाफिज़ इदरीस इमाम मस्जिद सालिहीन, अराकीन हाफिज़ मोहम्मद रेहान नक्शबंदी, हाफिज़ मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रज़ीउद्दीन जमीयत अहले हदीस मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप से, उसके औलाद से, तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाए। तो ईमान का तकाज़ा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब और अज़ीज़ और ईमान से अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ समझे। और कोई मज़हब ये नहीं सिखाता किसी मजहबी रहनुमा को, किसी मजहबी पेशवा को बुरा भला कहता। इस्लाम भी यही सिखाता है। कुरान करीम की आयत है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैर इल्म। ईमान वालों, गैर मुस्लिम लोग जिन बुतों की इबादत करते हैं उन बुतों को बुरा भला मत कहो। अगर उनको तुम बुरा भला कहोगे वो दुश्मनी में अल्लाह को भी बुरा भला कहेंगे। तो हर मज़हब ये सिखाता है कि किसी और मज़हब को बुरा भला ना कहे और उसके मजहबी पेशवाओं के साथ अदब का मामला करें। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर एक मज़हब वाले के साथ अच्छा सलूक करना, हर एक मज़हब के जितने पेशवा है सबके एहतराम करना एक क़ानूनी बाज़ाब्ता क़ानूनी दायरे में रहते हुए करने का हमको दस्तूर हक़ देता है। लिहाजा जो भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स मलून मरदूद दे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो उस गुस्ताखी को हम मज़म्मत करते हैं और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ज़मा मार्केटिंग का अज़ीमुश्शान इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा इब्तिदाई तक़रीब से खिताब करते हुए ज़मा मार्केटिंग के बानी और चेयरमैन मोहम्मद बदरुज़्ज़मा ने कहा कि ज़मा मार्केटिंग दुबई के रियल इस्टेट मार्केट में माहिराना रहनुमाई, गैर मामूली जायदादी और काबिल एतमाद कंसल्टेंसी है जो एक USA की बुनियाद पर है।
इस मौके पर मुमताज़ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपना सूफियाना कलाम पेश करते हुए सामाईन की दाद हासिल की। मोहम्मद बदरुद्दुज़्ज़मा हिंदुस्तान के हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और NRI के तौर पर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में मुकीम हैं। उनके विजन और लीडरशिप में ज़मा मार्केटिंग दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में नया मकसूद है। I wish Zama की आज ऐसी ग्रैंड ओपनिंग करती। When you say the countdown, start the official grand opening of Zama Marketing. So countdown starts. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Zama Marketing all the way from Dubai to America. Please put your hands together for them. Thank you so much, sir. Thank you. Assalamu alaikum, this is Mehwish Hayat and I was here in Houston to attend the Rahat Fateh Ali Khan concert as a special guest and marketing which has just launched tonight. It is one of the amazing opportunities for investors abroad and in Dubai to actually be able to get consultancy, help in any sort of real estate prominence that people need, and I think Zama Marketing is one of those outlets, one-stop shop for everything that you need for real estate prominence, चाहे वो investment हो, consultancy हो, they do consultancy for free, zero charges for that, and also you get the exclusive offers from the upcoming builders and real estate developers from them. So don't miss out on this opportunity. Zama Marketing, I wish you all the best. Achievement for me. And also, I would like to say thank you for all of you, and for especially for my mom. She came from UK just to attend this event, and very, very thank you, my brother. She is he is my backbone. Thank you. Enjoy the show. Thank you. आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस नौजवान की शिनाख्त मेरथोंडी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद हुसैन के तौर पर की गई है, जो एस गांव मोजे में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ पाया गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांध कर और फिर बारजान सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम हुजूम ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने काफी जदोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मंचिरियाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। लड़की का ताल्लुक एज़वा मोजे से है। हैदराबाद के इलाके नाचारम में एक शख्स ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में चैलेंज के बाद पेट्रोल पंप पर आग लगा दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया हफ्ते को पेश आया जब मुलजिम, जिसकी शिनाख्त चरण के नाम से हुई है, नशे की हालत में सिगरेट लाइटर के साथ पेट्रोल पंप पर आया। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल पंप के मुलाजिम अरुण ने चरण को चैलेंज करते हुए इश्तियाल दिलाया कि अगर उसने हिम्मत है तो लाइटर जलाए। चरण ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए लाइटर जला दिया। जिस वक्त एक स्कूटर में ईंधन भरा जा रहा था, जिसके नतीजे में वहां आग भड़क उठी। वाक़े के वक्त पेट्रोल पंप पर तकरीबन 10 से 11 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 मुलाजिमिन भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि एक खातून और बच्चा बाल बाल बच गए, जबकि दीगर अफराद ने फौरन वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस ने चरण और अरुण दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान का ताल्लुक बिहार से है।
जिले मुस्तकिल जनगांव में आज सुबह खौफनाक आतिशज़दगी की वारदात पेश आई, जिसमें विजया शॉपिंग मॉल और इससे मुतसिल मुतारिद दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। सुबह 7 बजे पेश आई वारदात को फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। मुकामी पुलिस ने 5 फायर इंजनों को तलब करते हुए काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ऐनी शाहिदीन ने खदशा जाहिर किया है कि अचानक शॉर्ट सर्किट होने के नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोले बुलंद हो गए। मुकामी अवाम और मालिकान ने जायद 7 करोड़ रुपए के माली नुकसान का तखमीना लगाया है। आतिशफरो हमले के साथ मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद भी आग को बुझाने में मसरूफ देखी गई है। जनगांव पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.